एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ग्रेट डीमन ली से कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा। ली कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद ग्रेट डीमन थोड़ी देर के लिए चौंक आता है। ली आगे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उन सभी मार्शल आर्ट से बच निकलने में। अगर तुम उन सभी 1000 मार्शल आर्टिस्ट से फाइट करते हो और उन्हें मार भी देते हो तो तुम द हेवन एंड अर्थ स्पिरिट की सील को कैसे हटाओगे। जिसे सुनने के बाद ग्रेट डीमन भी थोड़ी देर रुक जाता है और अपना हाथ ली के साइड पे मार देता है और बोलता है कि तुमने ही उन सबको यहाँ बुलाया है मुझे पकड़ने के लिए और तुम ही मेरी अब मदद करना चाहते हो यहाँ से बचने के लिए। ली बोलता है हाँ, मगर इसकी एक कंडीशन है, तुम मुझे हेवन एंड अर्थ स्पिरिट आदि दोगे। जिसे सुनने के बाद ग्रेट डीमन भी थोड़ी देर चौंक आता है। तभी ग्रेट डीमन हंसता है और बोलता है कि हाँ, मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो। जब वो ताओइस्ट मुझे और बाकी डेथ बॉडी को हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी में लेके गया था तो वहाँ पे तुमने ही कहा था कि भले ही ये वॉरियर्स हो या ना हो मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है कंट्री के लिए और हमें इन्हें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि वॉरियर्स की तरह। और तुम इन डेथ बॉडी को बिना किसी प्रॉफिट के ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी तैयार थे, मगर अब के समय तुमने उन सभी मार्शल आर्टिस्ट को मुझे पकड़ने के लिए बुलाया है और तुम ही मेरी मदद करने वाले हो मुझे बच निकलने के लिए और बदले में मेरे से हेवन एंड अर्थ स्पिरिट आदि मांग रहे हो। उस ओल्ड मैन जो कि वहाँ पे शिपमैन मैनेजर था उसने तुम्हें फोर्थ हैंग मास्टर कहा था, है ना? तो इसका मतलब है कि तुम स्कॉट किंग के फोर्थ बेटे हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा इंसान उसके घर पैदा कैसे हो गया। तभी वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें आदि हेवन एंड अर्थ स्पिरिट दे दूंगा अगर तुम मुझे यहाँ से सही सलामत बचा के निकाल पाते हो। तभी आगे वो ग्रेट डीमन कहता है कि मैं इनमें से किसी को भी जिंदा जाने नहीं दे सकता। मगर तभी ली उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ अगर मेरा कोई भी आदमी मरा तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तभी वो ग्रेट डीमन बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा निडर हो मगर ये मेरे पे काम नहीं करेगा। तभी वो अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और बोलता है कि मैं इन सबको मार दूंगा इससे पहले कि तुम अपना मुंह भी बंद कर सको। तो देखते हैं कि तुम उस समय अपने मुंह को कैसे बंद कर सकते हो। तभी प्योंग जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि लाइटनिंग स्वॉर्ड भी यहाँ आ रहे हैं। सो भाई लोग, अगर आपको नहीं पता ये कौन है तो अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा कि वही इकलौता इंसान था जिसने कि इस ग्रेट डीमन के फेस पे एक कट मारा था। तभी ग्रेट डीमन बोलता है क्या? प्योंग बोलता है कि जो सभी मार्शल आर्टिस्ट यहाँ आ रहे हैं उनमें से एक लाइटनिंग स्वॉर्ड भी हैं और वो अभी रास्ते में ही हैं यहाँ आने के। तभी ग्रेट डीमन बोलता है कि तुम कौन हो और तुमने एक लड़के की तरह ड्रेसअप क्यों किया है। जिसे सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और सोचते हैं लड़के की तरह ड्रेसअप। तभी प्योंग बोलता है कि मैं जानता था कि शब्दों से काम नहीं चलेगा। तभी वो अपनी तलवार को उठाता है और ऑरा रिलीज करते हुए एक पेड़ पे स्ट्राइक मारता है। जिसे देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये तो पक्का ही टेक्निक थी लाइटनिंग स्वॉर्ड की। ग्रेट डीमन बोलता है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड टेक्निक कैसे आती है लाइटनिंग स्वॉर्ड की। तभी प्योंग बोलता है कि मुझे ये स्वॉर्ड टेक्निक लाइटनिंग स्वॉर्ड की आती है क्योंकि वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। अब तुम समझ ही गए होगे कि मैं सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही थी, है ना? जिसे देखने के बाद सब लोग सोचते हैं कि क्या ये एक लड़की है। सो भाई लोग, अगर आपने पिछले एपिसोड देखे हैं तो आपको याद होगा कि ये लड़की है और इसका नाम नेमकोंग सोसो है, मगर जबकि ये लड़के के बेस में है तो मैं इसे प्योंग कहूँगा और इस एपिसोड में भी मैं इसे प्योंग ही कहूँगा। तभी प्योंग आगे बोलता है कि अगर तुमने फोर्थ यंग मास्टर को मार दिया तो मैं ये कसम खाती हूँ कि सब लोग इस फाइट में इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये पक्का है कि तुम हम सबको मार दोगे, मगर कुछ ही मिनट के अंदर, कम से कम 15 मिनट के अंदर सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सो तुम क्या करोगे? जिसे थोड़ी देर बाद हेड ग्रेट डीमन सोचता है और बोलता है कि मैं सिर्फ 10 तक काउंटिंग करूँगा, उसके बाद जो भी मेरे सामने खड़ा होगा या मुझे दिखेगा
उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद सब लोग एक दूसरे को देखते हैं और भागते हुए फोर्थ यंग मास्टर यानी कि ली के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तभी ली बोलता है, चीफ स्कॉट जैंग, सभी लोगों को लेके अभी यहाँ से चले जाओ। तभी चीफ स्कॉट जैंग बोलता है, मगर फोर्थ यंग मास्टर। ली बोलता है, हमारे पास टाइम नहीं है, जाओ। जिसे सुनने के बाद चीफ स्कॉट बोलता है, ठीक है, मैं आपके ऑर्डर को पक्का मानूंगा। तभी वो बोलता है कि सभी स्कॉट वॉरियर सामान को छोड़ दो और जो सामान उठाने वाले धीरे चलते हैं उन्हें घोड़ों पर चढ़ा दो और सभी स्कॉट वॉरियर्स 6 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाओ और फॉरेस्ट से निकलने तक सभी को प्रोटेक्ट करना। तभी ली उन्हें जाते हुए देखते हुए मन में सोचता है कि इस फॉरेस्ट में खतरनाक फ्लावर अलाइंग वेनरेबल यानी कि ग्रेट डीमन से ज़्यादा कुछ नहीं है, और पार्टिकुलरली जो ड्रैगन ग्लोरी कल्ट है वो तो एक इनर मार्शल आर्ट था। मगर जो कि चीफ स्कॉट जैंग है, जब वो वापिस जाएंगे तो ये सोचना काफ़ी मुश्किल है कि एक स्कॉट वॉरियर बिना सामान के भाग के आ गया। मगर जब तक कि वो ज़िंदा हैं तो ये कोई परेशानी नहीं होगी, भले ही वो शर्म के साथ ज़िंदा रहें सभी स्कॉट वॉरियर। मगर ये काफ़ी अच्छा होगा कि अपनी ज़िंदगी को खोने से और बिना सामान के वापिस आना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सभी सामान उठाने वाले और वॉरियर्स मारे जाएं। तो इसलिए ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ चीफ स्कॉट। तभी प्योंग यानी कि नामगोंग सोसो ली के पास आती है उसे उठाने के लिए और बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि मैं एक मैन की तरह ड्रेसअप क्यों हुई। तभी ली बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो, हमारे पास टाइम नहीं है अभी इन सब का, तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। प्योंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा गी। तभी ली बोलता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, जल्दी से यहाँ से जाओ। तभी प्योंग यानी कि नामगोंग सोसो बोलती है कि मुझे ये अच्छा लगा कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मगर अगर उन लोगों के साथ मैं गई तो पक्का उन्हें चोट लग जाएगी और मैं इस जगह को काफ़ी अच्छे से जानती हूँ किसी और से ज़्यादा। तभी ली मन में सोचता है कि क्या ये ड्रैगन ग्लोरी कल्ट के बारे में चिंता कर रही है, क्या ये सोच रही है कि हमारे लोग मारे जाएंगे। तभी ली बोलता है, मगर हमें पीछे दिखाया जाता है कि ग्रेट डेमन जिन डेथ्स को ली और स्कॉट वॉरियर सभी ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उनमें से किसी एक डेथ की बॉडी को उठा लेता है और बोलता है कि जल्दी चलो, और आगे बोलता है कि उसे आने दो, मेरे पास और एक यूज़ है उसके लिए। ली सोचता है कि इसने उस डेथ बॉडी को क्यों उठा लिया है। तभी ग्रेट डीमन बोलता है कि चलो चलें, और काफ़ी खतरनाक हंसी हंस रहा होता है।